नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल स्टडी विद आशु सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में राजस्थान के दुर्गों के विभिन्न श्रेणियों के बारे में पढ़ा था और अब हमें जो है राजस्थान के जो विभिन्न दुर्ग हैं उनके बारे में अध्ययन करना है और उन्हीं में से एक बहुत महत्वपूर्ण किला है जिसका रहस्य मैं आज आपको बताऊंगा और उस किले का नाम है चूरू का किला। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा साथियों, किला कौन सा है? चूरू का किला। और चूरू का किला कहाँ पर है? तो चूरू के अंदर है। इस किले का क्या क्या रहस्य है और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो 2-4 प्रश्न बनते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ध्यान से आप सुनिएगा कि चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया। तो इसका निर्माण माना जाता है कि कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? तो कुशाल सिंह के द्वारा इसका जो है निर्माण कार्य करवाया गया। इसके बाद में देखिएगा, इस किले के बारे में सबसे महत्वपूर्ण एक ही प्रश्न है जो कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, उसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिसके लिए किला जो है पूरे राजस्थान में फेमस हुआ। तो देखिएगा, समय था 1814 ईस्वी। इस समय चूरू का शासक 1814 ईस्वी, इस समय चूरू का शासक, और चूरू के शासक का नाम क्या था? शिव सिंह। चूरू का शासक जिसका नाम क्या था? शिव सिंह। और इसी समय ये जो चूरू है बीकानेर रियासत का एक ठिकाना था। बीकानेर रियासत का ठिकाना था। इस पर जो है मुख्य रूप से अधिकार रहता था बीकानेर जो रियासत है उसके राजाओं का। तो इसी समय बीकानेर का शासक और बीकानेर का जो शासक था इसका नाम था सूरत सिंह। बीकानेर का शासक है सूरत सिंह। ये जो है उसमें अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था और अंग्रेजों के कहने पर इस सूरत सिंह ने किस किले पर आक्रमण कर दिया? चूरू के किले पर आक्रमण कर दिया। इसकी पूरी कहानी क्या होती है आगे की देखिएगा, फिर ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, सूरत सिंह ने 1814 में किस पर आक्रमण किया? शिव सिंह पर आक्रमण किया। अब देखो, बीकानेर तो एक रियासत थी और चूरू एक ठिकाना था। तो शिव सिंह के पास जल्दी ही क्या खत्म हो गया? गोला बारूद। क्या खत्म हो गया? गोला बारूद खत्म हो गया। किसके पास? शिव सिंह के पास। शिव सिंह के पास जो है गोला या बारूद नहीं बचा सूरत सिंह की सेना पर चलाने के लिए। अब देखिए होता क्या है, यहाँ की जो जनता थी शिव सिंह के प्रति बड़ी स्वामी भक्त थी। उसने अपने कहते हैं जो सोने और चांदी के गहने थे, सोने हुए चांदी के गहने, ये सोने और चांदी के गहने जो थे वो किसको लाकर दे दिए? शिव सिंह को लाकर दे दिए। और शिव सिंह ने कहते हैं कुछ चांदी से तो जो है तोप के गोले बनाए और वो जब सूरत सिंह की सेना पर दागे तो उन्होंने देखा कि हम जिस सैलरी के लिए काम करते हैं उससे ज़्यादा तो क्या आ रहा है, यहाँ पर चांदी आ रही है। हो सकता है तो हम इसे इकट्ठी कर लें, है ना, हमें सैलरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा ही उन्होंने किया और बाद में बचे कुचे जो शिव सिंह था उसने क्या किया, जो चांदी और सोने के गहने थे उनको तोप में डाला और किस पर दाग दिया? तो जो सूरत सिंह की सेना थी उस पर दाग दिया। और जब ये देखा तो सूरत सिंह के सैनिक जो है वो क्या करने लगे? उन सोने चांदी के गहनों को इकट्ठा करने लगे, जिससे सूरत सिंह की सेना में क्या मच गई? आपस में भगदड़ मच गई। यानी जिससे सूरत सिंह की सेना में आपस में भगदड़ मच गई और सूरत सिंह की इस युद्ध में कहते हैं क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। तो एक बड़ी रियासत को छोटे से ठिकाने के द्वारा, एक बड़ी रियासत को छोटे से ठिकाने के द्वारा पराजित कर दिया गया। इस कारण ये जो विजय है शिव सिंह की वो बीकानेर रियासत के लिए कलंक मानी जाती है। और इसीलिए इस किले के बारे में एक कहावत प्रचलित है, बहुत महत्वपूर्ण कहावत है, ध्यान से सुनिएगा आप।
ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि चांदी के गोले दागने वाला किला तो कौन सा हो जाएगा, चूरू का किला। अब इसकी कहावत पूछी जा सकती है, ध्यान से सुनिएगा आप, बहुत महत्वपूर्ण है कि बीको फीको, बीको फीको पड़ गयो, बण गोरा हमगीर, पीको फीको पड़ गयो बण गोरा हमगीर, चांदी गोला चालिया आ चूरूरी तासीर। तो इस किले के बारे में कहावत क्या प्रचलित है कि बीको फीको पड़ गयो, यानी बीको यहाँ पर बीकानेर को कहा गया और फीको पड़ गया यानी उसकी पराजय हो गई। बण गोरा हमगीर, क्योंकि उसने जो है साथ किसका दिया था, अंग्रेजों के कहने पर आक्रमण किया था, इसलिए बण गोरा हमगीर, गोरा यानी अंग्रेज। और आगे देखिएगा, चांदी गोला चालिया, यानी चूरू के किले से कौन से गोले चले, चांदी के गोले चले। ये ऐसी जो तासीर है वो किस किले की है, तो चूरू के किले की है। तो ये था चूरू के किले का रहस्य। इसी प्रकार के बहुत सारे रहस्य जानने के लिए देखते रहिएगा स्टडी विद आशु सर यूट्यूब चैनल, और बने रहिएगा हमारे साथ, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।